छह सूत्री मांगों के समर्थन में भूइयां समाज उत्थान समिति की ओर से आसनसोल में रैली निकाली गई। छह सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार भूइयां समाज उत्थान समिति की ओर से एक महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली का नाम स्वाभिमान रैली दिया गया था। इस महारैली में भूइयां समाज सहित अन्य आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस संदर्भ में सिंटू भूइयां ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से वे इस महारैली का आयोजन कर रहे हैं और अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस वर्ष वे फिर से इस महारैली का आयोजन किया है। सिंटू भूइयां ने कहा कि इस देश के विकास में उनका भी योगदान है, लेकिन जिस तरह से उन्हें मुआवजा और पुनर्वास दिए बगैर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र देने में समस्या उत्पन्न की जा रही है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनके खिलाफ आज इस महारैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस महारैली में सिर्फ भूइयां समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य कई समाज के लोग और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हुए हैं। ये गीत हमारे आर्ट मिनिस्टर मलय घटक जी के लिए समर्पित है। लय दे बोला के ना दुनिया के मलय घटक स्वागतम, मलय घटक स्वागतम, मलय घटक स्वागतम। मलय घटक जी का मैं मंच पे स्वागत करता हूं। चलिए काकी जी को मैं मंच पे स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मनोज सर, सिंटू सिंटू आ रहा है। सबका सहसभापति श्री विष्णु देव मुनिया जी, उपस्थित है सिंटू भूइयां जो पश्चिम बर्धमान तृणमूल युवा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है। भूइयां समाज से आए हुए मेरे माँ भाई और बहनों, आपको सिंटू ने बताया था कि आज आप लोग का एक जुलूस होगा। भूइयां समाज का कुछ काम के लिए डीएम ऑफिस में एक ज्ञापन दिया जाएगा। तो हमने बताया था कि हम अगर आसनसोल में रहेंगे तो मैं जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आप लोग का आशीर्वाद से 2011 से लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी और 2026 में चौथा बार बनने के लिए एकदम तय है कि चौथा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगी। और ये 15 साल में पश्चिम बंगाल में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाभाषी जितने भी भाई बहन हैं, ममता बनर्जी सबको बराबर से देखती है और सबका लिए समाज का काम भी करती है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर करीब 100 सोशल स्कीम पश्चिम बंगाल में देती है। यहाँ पर जितना माँ बहन लोग हैं सभी को लक्ष्मी भंडार मिलता होगा, सभी को मिलता होगा। तो ये लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल में चाहे बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, नहीं तो गुरमुखी हो, सबको मिलता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको मिलता है। और कोई भी जाति हो, आप लोग भूइयां समाज से हैं तो आप ही लोग को भी मिलता है। 30 से 100 जो स्कीम है ये सभी के लिए ममता बनर्जी ने बनाया। खाली लक्ष्मी भंडार नहीं, पश्चिम बंगाल भी एकमात्र राज्य है जहां पर फ्री रेशन दिया जाता है। जितने भी गरीब है पश्चिम बंगाल सबका लिए है, लेकिन दिल्ली में एक सरकार है, अभी हमसे बात हो रहा था विष्णु देव मुनिया जी का,
कि भाई कोयला खदान में बीजेपी का बुलडोजर आ गया और बुलडोजर लेके जगह जगह में घर को तोड़ा जा रहा जहां गरीब रहता है, गरीब को उखड़ रहे हैं। ये बीजेपी का जो नेता लोग होता है, ये लोग को कनेक्शन नजर नहीं आता है, लेकिन जब भी चुनाव आता है तभी ये लोग को नजर आ जाता है। तो सावधान रहिए, ये लोग झूठा वादा छोड़ के कुछ करता नहीं है। कभी बोलता है कि 2 करोड़ बेकार को साल में नौकरी दूंगा, कितना नौकरी खोलने खदान में खा दिया आप लोग के नजर के सामने में है। ये लोग बोलता है 15 लाख रुपया करके बैंक अकाउंट पे भेज दूंगा, लेकिन आज तक एक पैसा भी कोई गरीब का बैंक अकाउंट में भी नहीं आया। तो जो झूठा बोलता है, जो धोखाबाजी करता है, उसको साथ नहीं देना है। 2026 में चुनाव होने वाला है, इस बार बढ़िया सबक सिखा देना है। एसआईआर करके जो वोटर लिस्ट में नाम है, इसको कटने का कोशिश किया, लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता इसको रोक दिया। उसमें भी पब्लिक को झूठा अफवाह उड़ा दिया था कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है। भाई पूरा वोटर लिस्ट का काम तो हो गया, पश्चिम बंगाल में तो 1 रोहिंग्या भी नहीं दिख रहा। तो पब्लिक को बुर्बक बनाकर, पब्लिक को धोखा देकर, पब्लिक को झूठा बात बोलकर जो नेता लोग ढूंढता है, इन लोग को तरफ आप लोग को नजर रखिए। और 2026 में सही टाइम पर ममता बनर्जी को इतना मतों से जिताइए कि पूरा देश इसको देखे और अच्छा आवाज सबक दिल्ली तक पहुंच जाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हम लोग लगातार 3 वर्षों से हम लोग ये रैली कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कोई पता नहीं चला कि हमारे रैली से क्या हुआ, कहाँ अप्रोच किया गया, इसकी प्रोग्रेस क्या है। आज हम लोग रैली के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं एवं डीएम साहब के सामने हम जाकर लोग धरना भी करेंगे और ये जताएंगे कि हम लोग गरीब आदिवासी किसान मजदूर जो है, केवल ये हम लोग पर्व त्योहार के लिए नहीं, जो हजार लोग रंगे पर चल करके भूखे प्यासे आते हैं। हम लोग अपने आवाज को मांग रहे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हम लोग इस देश को प्रगति करने में हमारी भी भूमिका है। हम हमारे अपने परिवारों के बच्चों के जीवन सुनिश्चित करने के लिए मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आज बुलडोजर का प्रचलन चला है, जहाँ तक घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, किसी को पढ़ने लिखने का सुविधा हम लोग को नहीं पा रहा है ढंग से। ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग, आप लोग टोटल मांग कितना दफा है? हम लोग का 6 दफा मांग है। क्या है? हम लोग का मांग है कि गरीबों को घर तोड़ने से पहले उसके घरों को सुनिश्चित कराया जाए। हम लोग को मांग है कि सही समय पर कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए, जब हमारे सीएम ने गाइडलाइन भी दिया है उसके हिसाब से। हम लोगों की मांग है कि आसनसोल में एक अम्बेडकर पार्क बनाया जाए, जहाँ एजुकेशनल पार्क बनाया जाए, जहाँ अध्ययन कर सके। हम लोग का डिमांड है कि एक इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाए। हमारा मांग है कि आसनसोल में यहाँ पर SC/ST स्कूल खोल करके गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सारा सुविधा हो। ये तमाम हम लोग को कई मांगे हैं जो हम लोग डीएम साहब के पास ले जा रहे हैं। कौन बैनर में हो रहा है आपका नाम? भुइयां समाज उत्थान समिति के बैनर तले हो रहा है, किंतु यहाँ पर सभी जाति के लोग, बावरी, भुइयां, आदिवासी, रजक, नोनिया, पासवान, चमार, गुईदास, तमाम गरीब तबके के लोग यहाँ पर सारी माइनॉरिटी हम लोग के बीच उपस्थित है एवं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल डॉक्टर प्रोफेसर भी का यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ मेरा डॉक्टरेट खड़ा है, एक इधर डॉक्टर बीरू रजक है और ये डॉक्टर ललिता जी खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तबके के लोग हमारे आंदोलन के समर्थन में है, इसलिए हम लोग ये लड़ाई आगे तक के ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? सिंटू कुमार भुइयां। समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष है ये हमारे सिंटू भुइयां। एक हम लोग का उभरता सितारा है ये भुइयां समाज का बेटा, ये भुइयां समाज। हम लोग कंधे से कंधे मिला करके इनका एक आह्वान पर, चाहे पोलो ग्राउंड हो, चाहे इसी भुइयां का आह्वान होगा, हम लोग रोड जाम कर देंगे, हुक्का जो है नागरिक नाकाबंदी भी करने के लिए हम लोग सक्षम रहेंगे।
कोई नहीं रहेगा। बैनर का सामान नहीं है अपना। नहीं सर। बैनर के पीछे सब आइए। अरे पीछे ना भाई 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 मोबाइल स्लोगन दो भाई, स्लोगन दो। लोकल समिति जिंदाबाद 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 लोकल समिति जिंदाबाद 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 एसएससी जिंदाबाद 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 गोटू भाई 4-5 हाँ हाँ स्टिल फोटो तरफ से धन्यवाद देता हूँ, खास करके सिद्धू भैया जो आज का ये सभा का आयोजन किया है, जो नेता लोग काफी मंच पर मौजूद है, सबको मेरा तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। दादा के बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया